अगर इतना ही जीवन होता तो धर्म की आवश्यकता नहीं है। पशुओं के लिए वर्तमान जीवन है, फिर भविष्य में जैसा उनका कंप्यूटराइज सिस्टम है 84 लाख जन्म, उसमें जाए। लेकिन मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। पहले के कैसे भी कर्म हो उसको उथल पाथल करके रद्द कर सकता है और अभी का जीवन उज्जवल कर सकता है। और पहले के कितनी भी अच्छाइयाँ हो और अभी अगर गलत कर्म करे तो अच्छाइयों का फायदा थोड़ा सा आएगा और फिर नष्ट हो जाएगा। मेरी माँ मुझे सुनाती थी बचपन में एक कथा। 2 भाई थे, पिता मर गए। बड़ा भाई जरा हरामी था, छोटा भाई मंदिर में जाता था। बड़ा भाई ने दस्तावेज पर साइन सिग्नेचर करवा के मिल्कत की मालिकत ले ली। छोटा भाई कोहर बेचने की नौबत पे आ गया। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि देख, तू धर्मात्मा है फिर भी दुखी है, और मैं देख खाता हूँ पीता हूँ क्लबे चलाता हूँ और मौज में हूँ। तू अपना धर्म कर्म छोड़ दे, मेरी क्लब संभाल, मैं तेरा अच्छा पगार कर दूंगा। बोले जुआरियों का अड्डा मैं नहीं करूंगा। बोले क्या धर्म है, कलयुग में धर्म भरम कुछ नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल किसने देखी, रणम कृत्वा घृतम पीवेत या परिजीवेत सुखे न जीवित। उधारा करके भी घी पियो, कल किसने देखी, दिवाला कर देंगे, शेयर का दाम लॉस कर देंगे, परदेश में पैसे सेट कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, मौज मारो। उसने कहा नहीं। बड़े भाई ने देखा कि अगर ये कोहर बेचता रहा तो मेरी लड़की की शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, लड़कों की मंगनी में प्रॉब्लम आ रहा है। कि छोरे का चाचा क्या करता है, बोले खुमचा है। जयराम जी की छोरी का चाचा क्या करता है, बोले खुमचा घुमाता है, तो मेरी शादी विवाह में तकलीफें आती, तो आजा क्लब में, तेरा अच्छा पगार कर देता हूँ। छोटा भाई नहीं माना। बड़े भाई ने एक दाव फेंका। बोले देख, तू बोलता है धर्म बड़ा है, धर्म रक्षा करता है, तो अगर तेरे धर्म रक्षा करे और बल है तो कल शर्त लगा दे, कल अगर तू ज्यादा कमा दे तो मैं अपना अधर्म का धंधा छोड़कर तेरे नाई सच्चाई का धंधा करूंगा। कल के दिन की तू अपने भगवान और गुरु की कृपा पा ले, और कल अगर मैं ज्यादा कमाया तो तुझे फिर ये कोहर बोहर और खुमचा छोड़कर मेरे क्लब में आ जाना पड़ेगा। शराबियों को शराब देना और नाल निकालना है, बस जरा सा काम है, और पैसे मिलेंगे ढेर। फिर मांगने भी नहीं पड़ेंगे कि भोपाल वाले तू दे दे, फलाना वाला तू दे दे, ढिंगने वाला तू दे दे। छोटा भाई जरा बोला था, आ गया बातों में। बोले अच्छा लगी शर्त। गया माँ को बोला, माँ कोहरी डबल भिगा देना, कल भाई के साथ हरी भाई है, भगवान की कृपा होगी, जल्दी उठूंगा, खूब धंधा करूंगा और थोड़ा ज्यादा कमाऊंगा ताकि बड़ा भाई सुधर जाए। अब कोहर खुमचा जहां से 7 बजे 7:30 निकलना था वहां से 4 बजे निकला जयराम जी की, और जो स्कूलों में 11 बजे पहुंचना था वहां 7:30 8 बजे रवाना हो गया। दिन भर मोटा खुमचा ले लेके बेचारा थका मांदा शाम को भूखा प्यासा निराश होके चक्कर आए, गिर पड़ा। गिरा तो उसको चोट लगी और कांच का टुकड़ा पड़ा था, सिर फटा, रोज के पैसे भी नहीं मिले, घर पड़ा है। दूसरे भाई ने एक पेग ज्यादा पी लिया, नाल के पैसे लेने गया, वहां भी जाके छक्के, आगुल 2 गुल छक्को तो चौंक पड़े, कभी छक्का पड़े, कभी एक चौंक पड़े और एक खड़ा हो जाए, तभी भी माल मिल जाए। लाख रुपया वो जमाने में उसने ऐंठ लिया, ऐसी कमाई कभी नहीं हुई। बोले देख, और नशे नशे में लौट रहा था, वो गिरा तो उसका हाथ जहां पड़ा वहां कुछ पत्थर, खदोरा पत्थर लगा, जरा हिलाया डुलाया, देखा कि पत्थर के पास एक हीरा है। आए हद हो गई, सच्चा हीरा भी मिल गया, लाख रुपया जुआ से भी मिल गया। छोटे भाई को आकर खूब डांटा, और छोटे भाई ने महसूस किया कि जहां धर्म है वहां धाड़ पड़ती है, और कसाई के यहाँ कुशलता है। जहां बेईमानी तेरा आसरा, सच्चे वेखी फाहे चढ़ने, झूठे मौज उड़ांदे, ए है जहां कहां। एक दिन 2 दिन 3 दिन हुआ, छोटा भाई निराशा की खाई में डूबा था।
संत ने देखा कि वो आता नहीं आश्रम में, क्यों? बोले अब वो आएगा भी नहीं। उसकी श्रद्धा अश्रद्धा में बदल गई। ऐसे ऐसी भाई के साथ शरत लगी थी। संत ने ध्यान धर के देखा। संत पहुंचे हुए महापुरुष थे, मना प्रसाद सौम्यत्व के धनी थे। देखा कि ऐसा क्यों हुआ। देखा कि ऐसा हुआ कि छोटा भाई अगले जन्म में इतना कंजूस था और इतने उसके सादे कर्महीन कर्म थे कि इस जन्म में वो बड़ी मुश्किल से भीख मांग के पेट पाल सकता था, लेकिन सत्कर्म में लगा है तो भीख मांगने से बचा है और खुमचे से पेट पाल रहा है। जिस दिन उसे चोट लगी उस दिन उसे फांसी लगनी थी, लेकिन सत्संग में जाने के कारण, सत्कर्म करने के कारण, पसीने का खाने के कारण उसकी फांसी एक चोट में बदल गई। और बड़े आदमी को जिस दिन राज्य मिलना था उस दिन जरा सा हीरा मिला और राज्य का वैभव वहां पूरा हो गया। तो पूर्व का शुभ है और अभी आप अशुभ करते हैं, तभी भी आपको अशुभ करते हुए भी फल अच्छा मिलता है, तो पहले का बढ़िया फल आप भुगत रहे हैं। अभी आप बढ़िया कर रहे हैं और आपको घटिया जीवन मिल रहा है, कठिनाई से जी रहे हैं, तो पहले का घटिया पसार हो रहा है। अभी के धर्म के कारण आप घटिया जीवन जीते, इस बात पे मेरा विश्वास नहीं, शास्त्र इनकार करते हैं। अगर धर्म पे चलने से घटिया ही जीवन होता तो हम इतना मजे से कैसे जीते? जयराम जी की। आपको लगता है क्या मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं खिन्न हूँ, मैं परेशान हूँ? लगता है क्या? लगता है तो वो लगना तुम्हारे पास रहे। हम जो है हम ही जानत है भैया, और हमको जानित जानित मजा आई था।